बात यूपी में बाय इलेक्शन की। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अब कमर कस ली है। लोकसभा चुनाव में हिट हुए विपक्ष के जातिवादी कार्ड का जवाब बीजेपी ने अब ढूंढ लिया है। उपचुनावों में जीत के लिए क्या है बीजेपी का मास्टर प्लान, आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट। यूपी में होगा विधानसभा उपचुनाव का दंगल। योगी ने जीत के लिए कसी कमर। जातिवादी राजनीति का जवाब राष्ट्रवादी राजनीति। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने स्पेशल प्लान तैयार कर लिया है। इसके लिए बीजेपी ने सभी विधानसभा सीटों के लिए अलग अलग टीम बनाई है, जो लोगों के बीच जाकर विपक्ष के झूठे वादों की पोल तो खोलेगी ही, साथ ही बीजेपी की राष्ट्रवादी और विकास की राजनीति का प्रचार करेगी। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें करहल, मिल्कीपुर, सीसामऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मझुआ, कटेहरी, खैर और मीरापुर की सीटें शामिल हैं। अयोध्या की मिल्कीपुर और अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथ में ले ली है, ताकि इन सीटों पर समाजवादी पार्टी को हराकर लोकसभा चुनाव की हार का जवाब दे सकें। हालांकि ये सब इतना आसान भी नहीं रहने वाला। विपक्ष के जातिवादी समीकरण को तोड़ने के लिए बीजेपी ने खास प्लान तैयार किया और इसके तहत बीजेपी के सभी मोर्चे के नेता ग्राउंड जीरो पर आम लोगों के बीच जाएंगे और राष्ट्रीय मुद्दों के प्रति जागरूक करेंगे। दलित वोट बैंक पर खास नजर। विपक्ष के झूठे वादों की पोल खोलेगी बीजेपी। उपचुनाव में दलित वोटर बैंक पर बीजेपी की खास नजर है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में दलित वोट बैंक का कुछ हिस्सा इंडिया गठबंधन की तरफ चला गया था, जिसका नतीजा उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में दिखाई भी दिया। बीजेपी संगठन की तरफ से अनुसूचित जाति के मोर्चे के साथ साथ सभी मोर्चों के नेताओं को ग्राउंड जीरो पर जाने के लिए कहा गया है, जिनका काम विपक्ष के जाति कार्ड की पोल खोलना और उनके 8,500 रुपए प्रतिमाह देने जैसे वादों की असलियत सबके सामने लाना होगा। जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, जो कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते, जिन लोगों के मन में भारतीयता के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं, जिन लोगों के मन में ये कोई भाव नहीं कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहां उनका वोट बैंक न खिसक जाए। जिस तरीके से उन्होंने प्रमोशन में आरक्षण समाजवादी ने ख़त्म किया, मायावती जी ने ठेकेदारी में आरक्षण दिया था उसको ख़त्म किया, आउटसोर्सिंग लेकर के आए, जो पूरा समाज से त्रस्त है। ये सब चीज़ें अपनी जनता के बीच में हम बताने वाले हैं और जन जन तक फिर एक बार हम जाने वाले हैं। लोकसभा के नतीजों से जोश में विपक्ष। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता ये अच्छी तरह जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग थे, हालात अलग थे और उपचुनाव का माहौल अलग होगा, लेकिन फिर भी लोकसभा चुनाव के अनुभवों से सीख लेकर ही विपक्ष आगे बढ़ना चाहता है। यानी एसपी और कांग्रेस के नेता फिर एक बार एक ही मंच पर नजर आ सकते हैं। इसी तरीके से होगा और 10 की 10 सीटें जीतने का प्रयास हम करेंगे, ग्राउंड पर उतरेंगे और मिलकर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। उपचुनाव में बीएसपी भी दिखाएगी दमखम। बहुजन समाज पार्टी भी उपचुनाव में सभी 10 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। बताया जा रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने फूलपुर विधानसभा सीट के लिए तो अपने उम्मीदवार का चयन भी कर लिया है। उपचुनाव में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को भी मुद्दा बनाने की तैयारी है। मायावती बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर लगातार हो रहे हमलों का मुद्दा पहले ही उठा चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बर्बरता का मुद्दा विधानसभा उपचुनाव में भी सुर्खियों में रहेगा। जो देश की भावना है वही समाजवादी पार्टी की भावना है। ये मुद्दा राजनीति का मुद्दा नहीं है। अल्पसंख्यकों पे बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे हैं,
तो उसके लिए भारत की सरकार को जो बांग्लादेश की सरकार है, जो अंतरिम सरकार है, वहाँ के आर्मी चीफ हैं, उनसे बात करनी चाहिए, कठोर कार्रवाई की बात करनी चाहिए। जो काम भारतीय जनता पार्टी की देश की सरकार का है, वो सरकार अपनी जिम्मेदारी कब निभाएगी? 100% जाएंगे। जिस तरीके से इन लोगों ने झूठ बोला है और जिस तरीके से माइनॉरिटी के लोगों ने वहाँ हमारे दलित समाज को, हिंदू समाज को बर्बरतापूर्वक उनको पीटने, मारने, उनके घरों पर कब्जा करना, उनको लूटने का जो काम किया है, ये बात भी हम जनता को बताएंगे, अपने एससी समाज को बताएंगे। ये जितने भी सपा, बसपा, कांग्रेस के लोग जिस तरीके से एससी समाज को कंफ्यूज करने का काम, इनको छोड़ेंगे नहीं। 2027 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल की रणनीति हर पार्टी ने तैयार कर ली है और इस रणनीति का स्क्रिप्ट उन्होंने जिले में अपने नेताओं को भी भेज दिया है। जाहिर तौर पे सेमीफाइनल का मैच जो पार्टी जीतेगी 2027 विधानसभा चुनाव में, उस पार्टी के कार्यकर्ता एक कदम आगे होंगे दूसरे पार्टियों से। यूपी का उपचुनाव सभी पार्टियों के लिए मौका लेकर आया है। बीजेपी लोकसभा चुनाव में मिले सियासी जख्मों को भुलाकर जीत के साथ आगे बढ़ना चाहती है, तो समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव के नतीजों को विधानसभा उपचुनाव में दोहराने की कोशिश में है। यानी कुल मिलाकर यूपी का उपचुनाव एक सुपरहिट मुकाबले में तब्दील होता दिखाई दे रहा है।